नमस्कार आप सभी को स्वागत है आप लोगों को आज का सेशन में। आज का सेशन हर रोज़ के भांति रीजनिंग का सेट सुबह को हम लोग देखते हैं, तो सुबह को जो है सो रीजनिंग का सेट आज सेट 3 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिया है। एगो कथन है और 2 गो तर्क है। ठीक है, आपको निर्णय लेना है कि कथन के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत है, तर्कसंगत रूप से कथन का अनुसरण करता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया आपका कथन। कथन क्या है कि स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने 2 एथलीट और 2 बैडमिंटन, कितना ले रहा है, 2 एथलीट ले रहा है, ठीक है, और 2 बैडमिंटन ले रहा है, खिलाड़ियों का चयन किया। कथन क्या है, स्कूल का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है जो शारीरिक शिक्षा के लिए 2 एथलीट 2 बैडमिंटन को ले रहा है। ठीक है, एक कथन है। निष्कर्ष क्या है कि एक एथलीट और एक बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। वो भी हो सकता है तभी न ले रहा है। यदि नहीं होना रहता तो एथलीट और बैडमिंटन को कहा, दूसरा को क्रिकेट और फुटबॉल को ले सकता था। तो एथलीटें होने वाला है तभी ने एथलीट और बैडमिंटन को लिया। तो ये जो है सो अनुसरण कर रहा है। दूसरा में है कि अध्यापक ने उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया है जिन्हें वह पसंद करता है। अच्छा, अध्यापक पसंद कब करेगा? जैसे आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो आपका दोस्त जिससे कहीं मैच लिया तो आपको फ़ोन करेगा, हेलो, हाँ बोल सर चलिए मैच खेलना है, क्रिकेट खेलना है। तो आप अच्छा उसके नज़र में अच्छा खेल रहे हैं तभी ना आपको ले जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको ले जाएगा किसी और को ले जा रहा है जो अच्छा नहीं खेलता है। आदमी मैच काहे खेलता है? जीतने के लिए। कोई भी चीज़ में भाग काहे लेता है? उसमें भागीदारी काहे लेता है? अपने जो अपना अट्रैक्शन होता है दिखाता है, ठीक है, और अपना जो उपहार है उसको लेने के लिए। तो अध्यापक का भी नज़र में वही खिलाड़ियों का चयन करेगा जो उनके नज़र में बढ़िया हो, खेलने में बढ़िया हो, तभी ना सबको लेगा, नहीं मंगरा बुधना नहीं ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 और 2 दोनों सही है। कथन और तर्क देख लिए, कथन क्या था बोल रहा था, उसके अनुसार से तर्क दोनों सही है। यानी कि कौन सा है? केवल निष्कर्ष 1 ये नहीं होगा, केवल निष्कर्ष 2 ये नहीं होगा, 3 में दिया है कि 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा पूर्वानुमान कथन में निहित है। ठीक है, तो कथन क्या है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी लिखने का गृह कार्य नहीं किया जाना चाहिए। 5 साल से कम बच्चा जो है सो थोड़ा देखिएगा कलम पकड़ने में भी, पेंसिल पकड़ने में भी थोड़ा हिचकिचाता है। ठीक है, तो कथन कहना है कथन को कि 5 साल से पहले का बच्चा को लेखन कार्य हेतु होमवर्क नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट हो गया। अब पूर्वानुमान में क्या बोल रहा है कि उनके हाथ अभी लंबे समय तक पेंसिल लेखन सामग्री पकड़ने के लिए, समन्वय बनाने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है, जब वो एप्लीकेबल हो जाएगा, जैसे बच्चा को प्राथमिक कब भेजा जाता है, नर्सरी भेजा जाता है 3 से 5 साल के बीच में, प्राइमरी 6 से आगे जहाँ तक आपका 5 क्लास तक यानी कि 12 साल तक। ठीक है, तो प्राइमरी में चौक पकड़ाया जाता है, सॉरी नर्सरी जो आपका आंगनबाड़ी है उसमें चौक पकड़ाया जाता है, और प्राइमरी है उसमें थोड़ा थोड़ा पेंसिल वगैरह का जो है सो आदत पकड़ता है। ठीक है, तो 5 साल के पहले लंबे समय तक उसको पकड़ने के लिए, समन्वय बनाने के लिए तैयार नहीं रहता है। एकदम बात सही है। ठीक है, 1-2 एक्सेप्शन में देखते होंगे कि बच्चा कम उम्र में लिखने के लिए सीख जाता है, तो वो सब जो है सब उन लोग का IQ जो है बुद्धि लब्धि ज़्यादा होता है। दूसरा में है वे लेखन कौशल सिखाए जाने के लिए बहुत छोटे हैं। सही बात है, उसको अभी आप सिखा नहीं सकते हैं, उस पर आप प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कि नहीं तुमको लिखना है, आज ही लिखना है। अभी देखते होंगे आप इंटरफेस करते होंगे कि छोटा बच्चा रहता होगा तो क लिख दिए, उसमें घुरा रहा है, बहुत दिन तक तो घुराने के लिए नहीं सीखता है ना। तो दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों निहित है। कथन के अनुसार दोनों सही है। ठीक है, आगे है
कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है। तो हम लोग गिनते हैं, तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये बड़का 3 गो। तो जिस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है, उस तरह से ये भी बना हुआ है, ठीक है। तो 3 गो अकरम, तो 3 गो अकरम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ एक यहाँ, 2 हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको दूसरा कलर से लिखते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 लिख दिए। अब और है यहाँ पर, देखिए एक इस तरह से है और एक इस तरह से, फिर यहाँ 2 हो गया। अब और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो कुल कितना हो गया? 3 3 6 और 4 10, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। यदि कहीं गलती होता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जिस तरह भी हो, अच्छा हो बुरा हो। आइए आगे देखते हैं। इसमें अराउंड को इस तरह से लिखा है, तो ग्राउंड को किस तरह से लिखेगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग अराउंड लिखते हैं, AROUND। अराउंड को लिख रहा है ARAUNDN। हाँ, अराउंड को इस तरह लिख रहा है। उसके बाद GROUND। अब जिस तरह से ई काम किया उस तरह से इसमें भी काम करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आर को यहाँ लिखा है और ये को यहाँ लिखा है। उसी तरह से आर को यहाँ लिखेंगे और जी को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यू को यहाँ लिखा है, ओ को यहाँ लिखा है, तो यू को यहाँ लिखेंगे और वो को यहाँ लिखेंगे। डी को इस तरह लिखा है, एन को इस तरह लिखा है, डी को इस तरह लिखेंगे और एन को इस तरह लिखेंगे। अब इस तरह का ऑप्शन मिलाएंगे, RGUODN, यानी ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल जा रहा है। RGUODN ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। कौन सा ऑप्शन अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का गिनती गिनेंगे, क्या है अक्षरवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गो है। हमेशा देखिए मैक्सिमम टाइम्स जो है सो ही रहेगा आपका, जो है सो इवेन नंबर में रहेगा। इसको बांटिएगा तो बट जाएगा। 20 गो है तो 4 पोर्शन में बांट देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 4 4 और 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आराम से पकड़ रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट पकड़ा जा रहा है। ACBC ACBC, तो ACBC 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 बाहर आ गया, यानी कि BACC किसमें है? BACC ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए। आगे है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता। अच्छा, एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चन है ना सब PYQ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी को हम लोग देख रहे हैं और बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो है ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसमें से इसमें कौन सा अक्षर नहीं आता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है RAIN, RAIN, ये तो हो जाएगा। कौन नहीं होगा सो पूछ रहा है। TRAIN ये भी हो जा रहा है। DRUM, तो 3 गो छट आ गया, तो एक बचा यही, तो यही हो जाएगा। वैसे भी के किसी में नहीं, इसमें के है ये नहीं है, तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे है कि यदि CASUAL को इस टाइप से लिखा गया है तो MATRIC को किस प्रकार से लिखा जाएगा? लिखते हैं CASUAL, इसको लिखा है क्या? SACLAU, ठीक है। तो हम लोगों को लिखना है मैट्रिक, MATRIX,
RIC। चलिए देखते हैं कैसे कैसे बनाया है जो। ठीक है, क्या किया है ये CAS। ठीक है, इस तरह से जो है उसको इस तरह से लिखा है। ठीक है, CAS को SAC, तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे MAT को क्या लिखेंगे TAN। उसी तरह से क्या किया है UAL को लिखा है LAU। ठीक है, तो RIC को हम लिखेंगे CIR। अब देखना है कि TAM CIR ऑप्शन नंबर C में आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि S को H लिखा जाए। ठीक है, और @ को A लिखा जाए, V को M, ठीक है, H को T और S को E। तो जो परसेंटेज को इस कोड में देखिए सबका सीरीज दिया हुआ। ठीक है, S को H लिख रहा है, R को @ लिख रहा है, A को V लिख रहा है, M को H लिख रहा है, T को डॉलर लिख रहा है और E को % लिख रहा है। तो कोड में मास्टर को कैसे लिखेंगे? ठीक है, मास्टर MASTER। ठीक है, अच्छा M को क्या लिख रहा है? M को H लिख रहा है, तो M को हम लोग यहाँ H लिखते हैं। ठीक है, ये को क्या लिख रहा है? V लिख रहा है, A को V लिख रहा है। S को क्या लिख रहा है? S को H लिख रहा है। T को क्या लिख रहा है? T को डॉलर लिख रहा है। ठीक है, E को क्या लिख रहा है? तो E को @ लिख रहा है। R को क्या लिख रहा है? सॉरी ये परसेंटेज है, R को @ लिख रहा है। अब इसको हम लोग मिलाएंगे, HV H। देखिए HVH ना, H इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद V होना चाहिए, तो V इसमें है। ठीक है, V इसमें है, V इसमें है। उसके बाद H होना चाहिए, तो H। देखिए यहाँ ऑप्शन आपका जो है सो थोड़ा मिस्टेक है। आप कोई भी एक ऑप्शन को मिला लें, पीछे से मिलाते हैं @ H। आप इस ऑप्शन को जो है सो सुधार लीजिए, जो चाहे तो कोई भी ऑप्शन को, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, आप भी देख सकते हैं बना के। एक ऑप्शन E मान लीजिए, HVH @ ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात करना है। ये आपका दिस ऑप्शन है, ऑप्शन है, क्वेश्चन है, तो इसमें भरना है। क्या भराएगा? ठीक है, क्या भराएगा? देखिए इसको और इसको हम लोग जोड़ते हैं, 22 और 24 को, तो हो जाता है 46। 27 और 31 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 1 8 और 3 2 5। अच्छा ठीक है, ही सीरीज चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 32 में क्या जोड़ेंगे कि 68 आएगा, तो 68 और 32 को घटा देते हैं, जो आएगा वही हो जाएगा। 68 और 32 को, 8 में 2 गया 6, 3 6 में 3 गया 3, यानी कि यहाँ 36 बार आएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही था। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमें एनर्जी मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।